पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यह जानकारी विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, दिव्यांगजनों, वृद्धावस्था पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है। इन सभी पेंशन धारकों के लिए है। करोड़ों व्यक्तियों को सरकार की तरफ से कई बड़े राज्य में पेंशन बढ़ोतरी के बाद इन राज्य में 1,500 रुपये, 2,500 रुपये, 2,750 रुपये और 3,000 रुपये प्रति महीना लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी। पेंशन धारकों के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपडेट जारी किया गया है। उसके अनुसार अब 60 वर्ष नहीं बल्कि 50 वर्ष की आयु के बाद ही लाभार्थियों को पेंशन मिलना प्रारंभ हो सकती है। सभी दिव्यांग और विधवा या तलाकशुदा पेंशन धारकों को 18 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, कम से कम वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उनकी उम्र 60 वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। लेकिन अब 60 वर्ष नहीं, 50 वर्ष की आयु में लाभ। आयु में 10 वर्ष की कटौती। झारखंड राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड के अधीन आने वाले बुजुर्गों को 50 वर्ष की आयु में लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह एक बड़ी घोषणा है। इन राज्य में मिल रही है बढ़ाकर पेंशन राशि। कौन कौन से यहां पर राज्य हैं जिनमें बढ़ाकर पेंशन राशि मिल रही है, वह जानकारी आपको दे देते हैं। कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि उत्तर प्रदेश सरकार वितरण कर रही है। उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा और तलाकशुदा या वृद्धावस्था पेंशन धारकों में से केवल और केवल कुष्ठ अवस्था ही ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 3,000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन राशि दे रही है, ट्रांसफर उनके बैंक खाते में कर रही है। सरकार द्वारा पहले 2,750 रुपये पेंशन राशि दे रही थी, लेकिन 250 रुपये पेंशन बढ़ोतरी करने के बाद 2024 से बुजुर्गों को 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन हरियाणा सरकार दे रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ने भी पेंशन में बढ़ोतरी की है। पहले इस राज्य में 1,150 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती थी, लेकिन 350 रुपये पेंशन बढ़ोतरी के बाद अब 1,500 रुपये पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारकों को 600 रुपये प्रति महीना पेंशन से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने जा रही है। संकल्प पत्र में यह घोषणा की गई थी, जिससे सरकार अब बड़े पैमाने पर निभाने जा रही है। दिल्ली सरकार वर्तमान समय में पेंशन धारकों को 2,500 रुपये प्रति महीना पेंशन दे रही है। वर्तमान समय में यह दावा भी किया जा रहा है कि सरकार इसे जल्द ही 3,000 रुपये कर सकती है। जिस किसी पेंशन धारक की पेंशन रुक रही है पिछले 3 महीने से 6 महीने से, ऐसे सभी पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का ई-केवाईसी, बैंक का केवाईसी और एनपीसीआई मैपिंग कराने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप अपनी रुकी हुई पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन धारकों को यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को अपना यह कार्य करना अनिवार्य है, तभी आप रुकी हुई पेंशन अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की देखरेख में एक पेंशन योजना और चलाई जा रही है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल, देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम या योजना, इंदिरा गांधी नेशनल वीडो पेंशन योजना चलाई जा रही है, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, यानी कि यह केंद्र सरकार द्वारा पेंशन योजना चलाई जा रही है।
सभी राज्य में मान्य है। जब एक केंद्र सरकार की कोई भी योजना है तो वह सभी राज्य में मान्य होती, चाहे आप राज्य सरकार की पेंशन का लाभ ले रहे हो या केंद्र सरकार की पेंशन का लाभ ले रहे हो। पेंशन नियम देखिए, नियम बनाकर और पेंशन राशि निर्धारित करके कि किस राज्य में कितनी पेंशन राशि दी जाती है, पहले ही नियम बना लिए जाते हैं और इसी हिसाब से ही फिर लाभार्थियों को पेंशन राशि सरकार देना प्रारंभ करती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें